हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा रीजनिंग का क्लास 4 है। आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड इनक्वालिटी, जो कि ये टॉपिक वैसे तो मेंस में पूछे जाते हैं बट SBI PO प्री में भी ये पूछे जाते हैं अक्सर। तो हम चलिए आज कोडेड इनक्वालिटी देखते हैं, वो भी मैजिक बॉक्स के थ्रू। हमने फर्स्ट क्लास में ही देख रखा था कि मैजिक बॉक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए आज फिर से हम एक बार मैजिक बॉक्स के बारे में देख लेते हैं कि मैजिक बॉक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे पहले मैजिक बॉक्स बताते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। पहले हम बता रखे हैं कि मैजिक बॉक्स हम ऐसे रेक्टेंगल पहले एक करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसमें ये हमारा होता है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, एंड ये होता है इक्वल टू। कभी भी ये एग्जाम में जो हम करते हैं ना, तो ये फिगर हमेशा याद रखिए कि ये फिगर हमारा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, एंड ये इक्वल टू होता है। जैसे कि हम नंबरिंग दे के इसे समझ रहे हैं कि ये हमारा मान के चलिए 1 है, ये हमारा 2 है एंड ये 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डैश। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो किसे कंपेयर करते हैं, ग्रुप 1 को ग्रुप 1 वाले से। मीन्स हम सिर्फ कंपेयर करेंगे तो इस 1, 2 एंड 3 को कंपेयर कर सकते हैं। और यदि हम ग्रुप सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो ये ग्रुप सेकेंड में कौन आता है 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। जब भी दो डिफरेंट ग्रुप का दिया रहेगा, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से अगर बोलेगा कि इस दोनों का कंपेयर करने के लिए, तो ये हमारा पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन में भी हमने देख रखा है कि एक हमारा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, इसमें हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स लेफ्ट से राइट में जाएंगे, तो ये हमारा साइन क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम साइन होगा। लेकिन जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, उलट देंगे, पलट देंगे। डायरेक्शन को हम पलट देंगे। जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो हम साइन को क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर देख लीजिए पलट, जैसे हमको ये और इसमें इस दोनों का अगर दिया रहेगा, अगर हम क्या करेंगे, इस दोनों में अगर ये साइन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, बट हमारा डायरेक्शन किधर की ओर जाएगा, अगर राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा और ये ग्रेटर देन के साइन दिया रहेगा, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। एक का उल्टा क्या होता है 1 डैश, 2 का उल्टा क्या होता है 2 डैश। तो ये एक का अगर पलटना होगा तो ये ग्रेटर देन को पलटना होगा तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू को पलटना होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये अगर दूसरे तरीके से, अगर पहले मान के चलिए इस डायरेक्शन में गए, राइट से लेफ्ट में गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में गए, और यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन है, तो अगर हम इसको पलटेंगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर गए और यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो यहाँ पे पलटेंगे, सॉरी हाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि हम कंपेयर कैसे करेंगे और हम पलटेंगे कैसे। डायरेक्शन में अगर अपोजिट जाते हैं तो हम कैसे पलटेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन के साथ हम इस पैटर्न को भी अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट है, चलिए पहले मैजिक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। मैजिक बॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहला, तो ये पहला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। दूसरा मैजिक बॉक्स हम एक और ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है, उस सिंबल को हमें इसमें यूज करना है। ग्रेटर देन
की जगह पे कुछ सिंबल है, लेस देन की जगह पे भी कुछ सिंबल है, मतलब 5 सिंबल डिफरेंट है। आप ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, ऊपर देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रतीक @ हैश, परसेंट, डॉलर और ये कॉपीराइट का ये है, तो ये सारे साइन इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। क्वेश्चन को हम ये जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो इसको हम इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे ये पहले देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है PHQ का अर्थ है P न तो Q से बड़ा है न ही उससे बराबर है। तो देखिए बड़ा और बराबर दोनों लिखा हुआ है, मीन्स कि बड़ा और बराबर लिखा हुआ है, वैसे छोटा नहीं लिखा हुआ है, बड़ा और बराबर मीन्स ये साइन लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इससे इसके जस्ट अपोज मतलब डायगोनल होता है ना, इसमें ये हो जाएगा। तो जो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। चलिए डायरेक्ट ये देखिए कि बड़ा और बराबर दिया है मीन्स छोटा नहीं दिया है, तो ये साइन हमारा छोटा का हो जाएगा। बस ये सबसे इजी तरीका है देखने का। जैसे P कॉपीराइट Q दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है P न तो Q के बराबर है न ही उससे छोटा है, तो बराबर और छोटा यूज हुआ है, क्या वर्ड यूज नहीं हुआ है, बड़ा यूज नहीं हुआ है, तो ये कॉपीराइट बड़ा का हो जाएगा। फिर इसी तरीके से P परसेंटेज Q का अर्थ है P न तो Q से छोटा है न ही उससे बड़ा है, इसमें छोटा और बड़ा यूज हुआ है मीन्स बराबर यूज नहीं हुआ है, तो ये परसेंटेज हमारा बराबर का साइन में चला जाएगा। फिर P $Q दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो सिर्फ छोटा वर्ड यूज हुआ है मीन्स बड़ा और बराबर होगा, तो यहाँ पे बड़ा एंड बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये डॉलर का साइन। उसके बाद फिर नेक्स्ट है P@Q, तो P@Q का अर्थ होता है P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है, सिर्फ बड़ा साइन का यूज हुआ है, बड़ा वर्ड लिखा हुआ मीन्स छोटा एंड बराबर होगा, तो छोटा हमारा ये हो गया, लेस देन इक्वल टू का साइन, सॉरी लेस देन इक्वल टू का साइन ये हुआ, तो यहाँ पे हमारा @ आ जाएगा। ये किस तरह से ड्रॉ किए समझ में आ गया ना आप लोगों को? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जब भी अगर डायरेक्शन दिया रहता है, अगर दिया रहेगा जैसे इसमें ये सिंबल का यूज है PHQ, तो जब ये हैश का यूज हुआ है मतलब देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सा, क्योंकि हमारा दो ही वर्ड यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, मतलब बड़ा, बराबर एंड छोटा, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यही साइन मेनली तो ये 3 ही साइन है। इसी साइन के साथ हमारा 5 साइन बनता है, जैसे एक ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करके ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है, लेस देन इक्वल टू को यूज करके लेस देन इक्वल टू बनता है एक इक्वल टू। तो साइन तो मेनली हमारा ये 3 ही होता है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब ये बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया, ये हमारा बराबर हो गया। तो जो भी वर्ड लिखा रहेगा उसे हम छोड़ देंगे, जो नहीं लिखा रहेगा उसके स्थान पे उस साइन का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कथन दिया हुआ है M कॉपीराइट S @Z %S R और $M, ठीक है। इस पे कुछ कंक्लूजन दिया हुआ, ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन दिया हुआ है M कॉपीराइट Z, M से Z की ओर जाना है, चलिए M से Z की ओर गए, तो कॉपीराइट और @ हम यहाँ देखते हैं, कॉपीराइट और @ मतलब ये दोनों दो ग्रुप का है, दो ग्रुप का मीन्स इसका हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसमें हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। फिर सेकेंड हमारा $M, R से M की घर जाना है, तो R हमारा यहाँ है, M हमारा यहाँ है, मीन्स हमें अपोजिट जाना है। R से हम Z के पास गए, Z से हम S के पास गए, S से हम M के पास गए। फिर हम यहाँ देखते हैं कि साइन हमारा कौन सा यूज है, परसेंटेज यहाँ पे है, @ यहाँ पे कॉपी, देखिए परसेंटेज, ये @ और ये कॉपीराइट, तो ये हमारा फिर हम देखेंगे कि दो ग्रुप का है, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड हमारा है S कॉपीराइट N, तो S से हमें N के घर जाना है, तो S से पहले Z के घर गए, Z से हम R के घर गए, R से हम
एन के घर गए, एस से जेड के घर, जेड से आर के घर, आर से एन के घर। तो एट द रेट, परसेंटेज एंड डॉलर, 3 साइन यूज हुआ। यहाँ देखिए एट द रेट, परसेंटेज एंड डॉलर, फिर ये तीनों का यूज हुआ है ना इसमें, ये तीनों का, इस तीनों का जो इसमें यूज हुआ है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये तो ग्रुप सेकेंड का आता है, एट द रेट सेकेंड ग्रुप का है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का है। तो ये फिर से हमारा क्या होगा, कोई कंक्लूजन नहीं लिखने का, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले ही हम बता रखे हैं कि हमेशा हम कंपेयर इसके साथ इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 3, ये 1 डाइस, ये 2 डाइस एंड ये 3 डाइस। जब भी कंपेयर करेंगे तो 1 2 3 के साथ, और इसमें कंपेयर करेंगे तो 1 डाइस 2 डाइस एंड 3 डाइस के साथ। जब भी 1 या 1 डाइस आ गया, या फिर 2 या 2 डाइस या 1 डाइस, इस तरीके से आ जाएगा तो इसका कभी भी कंपेयर नहीं होगा। चलिए अब तो हम ये देख लिए कि तीनों हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए एम कॉपीराइट जेड है और यहाँ पे आर डॉलर एम है। ये दोनों में एम और एम तो सेम है, हम तीनों हमारा फॉल्स हो गया। तो ये तो देख लिया कि इसमें कोई हमारा सही नहीं हुआ। अब हम ये देखते हैं क्या आइदर का है कोई सा इसमें, तो आइदर का है तो ये हम देख लेते हैं। एम और एम इस दोनों में आइदर में क्या होता है, आइदर का हम पहले ही बताए कि पिछले क्लास का आप देख सकते हैं कि पहले पिछली क्लास को आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो उसमें क्या बताए थे, आइदर में हम देखते हैं सबसे पहले कि एलिमेंट सेम है या नहीं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एम और एम है, ये एक तो एलिमेंट सेम है, इसमें जेड है, इसमें आर है। तो जेड और आर क्या ये इक्वल है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जेड और आर के बीच में कौन सा साइन यूज हुआ है, परसेंटेज का साइन यूज हुआ है। जेड परसेंटेज आर दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इक्वल टू मीन्स बराबर, मीन्स जेड इक्वल टू आर। तो ये हमारा क्या हो गया, या तो यहाँ पे आर होता या फिर यहाँ पे आर या यहाँ पे जेड, यहाँ पे ये तो बात, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो ये हमारा आइदर और का केस बन गया। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा या तो 1 या 2 सत्य, मीन्स डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया, समझ में आया, कोई नहीं। फिर हम और क्वेश्चन अभी करेंगे प्रैक्टिस, धीरे धीरे आपका सारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा। अब आप इस सेशन को सेव करके रख लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अगर आपको एक बार भी समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करके इस सेशन को देखिएगा, डेफिनेटली आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है। तो हम पहला देख रहे हैं के से बी के पास जाना है। तो के से हम एम के पास गए, के से एम के पास गए, एम से बी के पास गए, ये हम अपोजिट डायरेक्शन में। के से एम गए तो ये हम क्या किए, सेम डायरेक्शन में गए, के से एम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ एम से बी गए तो ये हमारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ पे हमारा कॉपीराइट यूज हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। तो पलटेंगे, लेकिन इसमें क्या पलटेंगे, परसेंटेज का तो कोई होता ही नहीं है ना, परसेंटेज मीन्स इक्वल टू। देखिए पीछे हम दिखाते हैं, परसेंटेज का साइन मीन्स क्या है, यहाँ पे इक्वल टू, ये परसेंटेज इक्वल टू का साइन है ना, तो ये हमारा इक्वल टू हो गया, इक्वल टू है। तो सी कॉपीराइट और परसेंटेज ये दोनों में हमारा कौन सा हो जाएगा छोटा, कॉपीराइट एंड परसेंटेज में छोटी वैल्यू कौन सा, हमेशा हम प्रेफरेंस किसे देते हैं, छोटी वैल्यू को देते हैं। तो ये हमारा छोटी वैल्यू हो गया, छोटी वैल्यू क्या हो गया, कॉपीराइट। तो ये हमारा हो गया कॉपीराइट, ये हमारा सही हो गया। चलिए यहाँ भी हम पहले क्या करते हैं, मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार पीछे जाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम कुछ ज़्यादा ही जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते थे। यहाँ पे हम मैजिक बॉक्स जो ड्रॉ किए हुए थे, तो कॉपीराइट, यहाँ पे हमारा था डॉलर, यहाँ पे हमारा था परसेंटेज, यहाँ पे हमारा हैश था और यहाँ पे हमारा एट द रेट था। ठीक है, अब एम से ए के पास जाना है, तो एम से गए के पास, सॉरी के से एम से हमें जाना है ए के पास। तो एम से जाएंगे यहाँ से, अच्छा यहाँ भी एम है, तो यहाँ एम से गए बी के पास
और बी से फिर गए ए के पास, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, हम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में थे। हमें क्या करना होता है, साइन को पलटना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज और डॉलर में कौन सा साइन आएगा। परसेंटेज और डॉलर में डॉलर आएगा, तो डॉलर को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। ये डॉलर आया, डॉलर को पलटेंगे क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन चल रहे थे, तो पलटेंगे तो ये हमारा एट द रेट आ जाएगा। तो एम एट द रेट ए, ये हमारा सही हो गया। अब ए से के के पास जाना है, ए से बी गए, बी से एम गए और एम से के गए। तो यहाँ देखिए ए से बी गए सेम डायरेक्शन, बी से एम गए, ये भी हम क्या किए डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एम से के गए तो ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो कॉपीराइट को अगर पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैच आ जाएगा। तो हमारा कौन सा सिंबल यूज हुआ है, पहले डॉलर यूज हुआ है, उसके बाद हमारा परसेंटेज यूज हुआ है, उसके बाद हमारा हैच। तो डॉलर परसेंटेज हैच मीन्स कि इसका हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है। देखिए डॉलर ये हो गया डॉलर का, ये हो गया परसेंटेज का, ये हो गया हैच का। तो ये तीनों को कभी हम कंपेयर कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप में आता है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड में हमारा सिर्फ 2 सही होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा 1 एंड 2, केवल 1 और 2 सत्य है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, पहले हम इसमें भी मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 1 से 5 तक हमारा एक ही मैजिक बॉक्स पे 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ फिर से हम क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे हैच और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था एट द रेट। अब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। पहला है आर कॉपीराइट वाई, आर से हमें वाई के पास जाना है। तो आर से एम के पास गया, एम से जेड, देखिए आर से एम के पास गया, एम से जेड के पास गया और जेड से हम यहाँ y के पास गए। तो ये सेम डायरेक्शन है। चलिए यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या कीजिए, सिर्फ यहाँ पे ना जो ये साइन है ना, साइन को लिख लीजिए, फिर साइन के साथ कंपेयर कीजिए। देखिए डॉलर कॉपीराइट और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन गया, अपोजिट डायरेक्शन में कॉपीराइट का क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। अब ये तीनों साइन को क्या कीजिए, ये तीनों साइन को अब हम कंपेयर करते हैं कि रिलेशन बना पाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये कॉपीराइट है, ये यहाँ पे हैच है। जब ये 2 डिफरेंट ग्रुप में गया मीन्स इसमें कोई रिलेशन नहीं कर सकते। तो ये पहला हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम सेकेंड देखते हैं, जेड हैच आर, जेड से हमें आर के घर जाना है। तो जेड से आर के घर जाना है, तो जेड से हम पहले क्या किए, आर यहाँ पे है तो जेड से पहले हम, जेड है यहाँ पे है तो जेड से पहले हम एम के पास गए, एम से हम आर के पास गए। लेकिन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे। जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन को पहले कंपेयर करके फिर उसे पलट देंगे। तो यहाँ कॉपीराइट है, यहाँ डॉलर है। देखिए ये कॉपीराइट है और डॉलर है, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, कॉपीराइट होगा, क्योंकि ये 1 है ये 2 है। तो जब भी हम 1 और 2 में कंपेयर करते तो हमेशा हम प्रियोरिटी किसे देते हैं, फर्स्ट जो छोटा नंबर होता है उसे देते हैं ना। तो हमेशा हम सबसे पहले किसे यूज करते हैं, जो छोटा होता है वही हमारा होता है। तो कॉपीराइट हो गया, और कॉपीराइट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपीराइट को पलटेंगे तो ये हैच हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हम अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे थे, मीन्स राइट से लेफ्ट जा रहे थे। तो ये हमारा देखिए सेकेंड क्या हो गया, सही हो गया। अब थर्ड हम देख लेते हैं, वाई कॉपीराइट आर दिया हुआ है, वाई से हमें आर के घर जाना है। तो y से हम z के पास गए, देखिए y से z गए, ये हम गए सेम डायरेक्शन में, z से हम m गए, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्शन को ही चेंज कर लेते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमें सारा एक जैसा रहता है ना, जैसे अगर सारा बैकवर्ड डायरेक्शन से ही हम जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ही कंपेयर करके उसके बाद हम उसके साइन को पलट देते हैं। लेकिन अगर पहले हम चलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन से और फिर उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से अगर दोनों डायरेक्शन का यूज होता है तो पहले हम क्या करते हैं, साइन को पलट के लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं।
तो चलिए y से r, तो y से z गए, मतलब सिंबल हमारा तो कॉपीराइट ही हो जाएगा क्योंकि ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन गए हैं। फिर उसके बाद z से m गए हैं तो बैकवर्ड, तो कॉपीराइट का हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे h हो जाएगा। उसके बाद m से r जाएंगे, तो m से r गए हैं तो यहाँ पे डॉलर यूज हुआ है, डॉलर को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एट द रेट। अब इस तीनों सिंबल को कंपेयर कीजिए, कॉपीराइट, हैज, एट द रेट, कॉपीराइट, हैज एंड एट द रेट, ये हमारा कभी भी होगा नहीं, ये हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये थर्ड भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करता है, ओनली 2 इसमें फॉलो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है और ये फिर इसका क्या है, कंक्लूजन दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम कंक्लूजन देखते हैं, एन से जेड की ओर जाना है, कहाँ जाना है हमें, एन से जेड की ओर जाना है। तो एन से हम पहले किधर जाएंगे, ये देखिए डायरेक्शन हमारा किधर जा रहा है, डायरेक्शन हमारा ये बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। एन से आर की ओर गए, आर से जेड की ओर गए, तो एन से जेड गए, तो ये हमारा कौन सा साइन यूज हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे 2 साइन यूज हो रहा है, यहाँ पे एक है डॉलर, एक है परसेंटेज। तो हम परसेंटेज हमारा इक्वल टू का साइन है, ये तो हमें याद ही है। और डॉलर हमारा कौन सा साइन था, डॉलर हमारा साइन था ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो इस दोनों में कौन सा हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। डॉलर को अगर हम पलट देंगे, क्योंकि ये हम कहाँ गए हैं, ये हम गए हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो डॉलर को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। चलिए पहले हम ड्रॉ कर देते हैं आपको फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कौन सा साइन था, यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे ये डॉलर था, ये हमारा क्या था, परसेंटेज था, यहाँ पे ये हैश था और ये यहाँ पे एट द रेट था, ये था ना ये सारे। तो अब ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये एट द रेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हैश, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये 4 का ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में है आर हैच एम, मतलब आर से एम के पास जाना है। तो पहले हम आर से, तो आर से हम यहाँ देखिए जेड गए, जेड से हम एस गए, एस से हम एम गए। तो यहाँ पे 3 सिंबल यूज हुआ है, एक है कॉपीराइट, एक है एट द रेट और वो परसेंटेज। तो कॉपीराइट और एट द रेट 2 डिफरेंट ग्रुप अपोज डायगोनली, तो इसे क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, इसे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमारा तीसरा है एन परसेंटेज एन, मतलब एन से एन के घर जाना है। तो एस यहाँ पे है, एस से एन के घर जाना है। तो देखिए एस से गए जेड के पास, जेड से गए आर के पास और आर से गए हम एन के पास। तो यहाँ भी 3 सिंबल यूज हुआ है, पहला है एट द रेट, दूसरा है परसेंटेज और तीसरा है डॉलर। एट द रेट, परसेंटेज एंड डॉलर, ये 3 साइन यूज है। क्या ये साइन, इसका हम कभी भी रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसका भी रिलेशन हम कभी नहीं निकाल सकते हैं, इसका रिलेशन निकलेगा ही नहीं। तो ये इसमें हमारा क्या हो गया, अब तो तीनों गलत हो गया। अब हम ये देख लेते हैं क्या आइदर और का केस किसी में बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किसी में भी सेम यूनिट है ही नहीं है, किसी में, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी किसी में नहीं है, मीन्स हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन कोई सत्य नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट वन मूव करते हैं। फिर उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में है आर कॉपीराइट जेड, मतलब आर से हमें जेड के घर जाना है। तो आर से गए एम के पास, एम से गए जेड के पास, आर से गए एम के घर, एम से गए हम जेड के घर। तो 2 सिंबल यूज हुआ है, कौन सा है, यहाँ पे है कॉपीराइट और सॉरी डॉलर एंड कॉपीराइट। डॉलर और कॉपीराइट में कौन सा हो जाएगा, डॉलर एंड कॉपीराइट में हमारा कौन सा हो जाएगा। तो दोनों पीछे भी देख लिए हैं कि दोनों अलग अलग, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और ये कॉपीराइट किसका साइन है, कॉपीराइट ग्रेटर देन का साइन है। मीन्स ये दोनों में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। चलिए इसका भी हम मैजिक बॉक्स आपको ड्रॉ करके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कॉपीराइट था, यहाँ पे डॉलर था, यहाँ पे परसेंटेज, ये क्या था, यहाँ पे ये हैश था और यहाँ पे एट द रेट था, ये था ना सिंबल।
हाँ यही सिंबल था, क्योंकि एक डायरेक्शन पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस डायरेक्शन का। ठीक है, तो अब हम देख ले हैं, तो कॉपीराइट और डॉलर में क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, क्योंकि कॉपीराइट इसलिए होगा क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो हम किससे सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हैं, जो छोटा नंबर होता है। 2 और 1 में क्या है, 1 है, तो कॉपीराइट इसका आंसर हो जाएगा। तो आर कॉपीराइट जेड ये सही है। सेकेंड है जेड से ए के पास, जेड हैच ए, जेड से ए के पास, तो जेड से ए के पास डायरेक्ट हम जा रहे हैं जेड से ए, और यहाँ पे सिंबल @ है, और ये तो हम डायरेक्ट हम जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो साइन ऐसे भी अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे हैज दिया मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम थर्ड देख रहे हैं आर परसेंटेज ए, मीन्स आर से ए के घर जाना है, तो आर से गए एम, एम से फिर गए जेड, जेड से फिर गए ए, तो आर से एम, एम से जेड, जेड से ए, 3 सिंबल यूज हुआ है। यहाँ डॉलर है, यहाँ कॉपीराइट है, यहाँ @ है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों 2 ग्रुप का आ गया, यहाँ कॉपीराइट है, यहाँ पे ए है, ये दोनों 2 ग्रुप का आ गया, कॉपीराइट और ए, इसका रिलेशन कभी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अभी ए, केवल ए सत्य है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हम इनक्वालिटी, कोडेड इनक्वालिटी का बेसिक भी देख चुके हैं कि हम मैजिक बॉक्स के थ्रू कैसे देखते हैं कि कोडेड इनक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं। देन उस पर हम क्या किए, 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आप लोगों को कोडेड इनक्वालिटी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपका डाउट रह जाता है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप क्या करें, इस क्लास को दोबारा रिपीट करके फिर से आप देखिए, 2-3 बार अगर आप देखिएगा तो अच्छे तरीके से आपका एक डॉट क्लियर हो गया होगा। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप इनक्वालिटी का फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कीजिए। देन आपका क्या होगा, सारा कंसेप्ट बेसिक से हमने फर्स्ट क्लास में बता रखा है, तो आपका सारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट करें। एंड ये हमारा 4th क्लास था, तो 4th क्लास तक देख लीजिए। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच सके। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम कोडेड इनक्वालिटी पे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ये देखिएगा कि आप खुद से कर पा रहे हो या नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम साथ में मिलकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे।